वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार हैं, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 80 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में ₹1.10 तक इजाफा कर दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार हैं, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 80 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में ₹1.10 तक इजाफा किया गया है। इजाफा कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बदस्तूर बरकरार हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, वजारत ख़जाना को समरी भेजी जाती है। हर 15 दिन के बाद जो है शेड्यूल की जाती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मामूली सी रद्दोबदल के बाद जो है वो आज से इत्तलाक कर दिया गया है, जिसके अंदर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें जो है वो पिछली जो कीमतें जारी की गई थी उन्हीं पर बरकरार रखी गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब मिट्टी का तेल कैरोसिन ऑयल के अंदर जो है 80 पैसे फ़ी लीटर पे जो है इजाफा किया गया। इसके साथ साथ हाई स्पीड लाइट स्पीड डीजल जो है उसकी कीमतों में भी ₹1.10 इजाफा किया गया है। शहरियों ने इसका रद्दा बिला जुला जो है रुझान उनकी जानिब देखा गया। पेट्रोलियम के बारे में सवाल पर शहरियों का कहना था कि पहले ही इतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है, इसकी तादाद है पैसों की, इतना महंगा है पेट्रोल। अगर मज़ीद इसमें इजाफा किया जाएगा तो गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल के बाद इसका इत्तलाक जो है वो आज से कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, आपका हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कैंट स्टेशन पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुसाफिरों की बड़ी तादाद मास्क के बगैर स्टेशन पर मौजूद है और कोई रोकने वाला भी नहीं। डिसइंफेक्शन गेट भी नाकारा हो चुके हैं। कैसी एहतियात, कौन से SOPs, ना मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। इंतजामिया भी वबा से बचाव की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद कराने में संजीदा नजर नहीं आती। स्टेशन के मरकजी गेट पर नस्ब डिसइंफेक्शन गेट भी नाकारा हो गया। मास्क पहनते हैं, वो हमें मुड़का है इसलिए हम नहीं पहना। यहाँ कोई पूछ ही नहीं रहा, स्टेशन के अंदर आ रहे हैं लोग, कुछ पूछ ही नहीं रहा कोई कि मास्क पहनो। बस मास्क नहीं पहनते, बोलते हैं सीजन लगे थे, टीका लगा ले, अगे बहाने पा लेने। प्लेटफॉर्म्स पर तो खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ट्रेनों में भी दौरान सफर कोरोना SOPs का कोई लिहाज नहीं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद नहीं करा सकती तो ट्रेनों को 50% गुंजाइश पर चलाना बेफायदा है। सी व्यू पर फंसे जहाज को एक और मुश्किल का सामना है। जहाज को रेस्क्यू करने वाली टग बोट के पैंदे में सुराख हो गया। 21 जुलाई से सी व्यू पर फंसे जहाज M1 हैंगटोंग 77 को निकालने का ऑपरेशन कामयाब ना हो सका। रेस्क्यू सरगर्मियों के दौरान टग बोट जहाज के करीब लाने की कोशिश में टग बोट का बॉटम नीचे जमीन से टकरा गया, जिसके बायस टग बोट के नीचे सुराख हो गया, जिसके बाद टग बोट भी काम छोड़कर वापस चली गई और रेस्क्यू का अमल 17 अगस्त तक मौखर कर दिया गया। जहाज खींचने के लिए टग बोट से फौलादी रस्से को ताहाल नहीं बांधा गया। इस रोप को बांधने से रस्सा टूटने के इम्कानात कम हो जाएंगे। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि गुज़िश्ता रोज हम तैयार थे, मगर आवाम की बड़ी तादाद साहिल पर आने की वजह से ऑपरेशन मुलतवी करना पड़ा। कल हम रेडी थे इसको सारा काम करने के लिए, लेकिन वो आवाम की इतनी बड़ी जम्मे गफ़ीर थी 14 अगस्त की वजह से, उनके सेफ्टी के पेश नज़र हमने जो है ये पोस्टपोन किया कल, कि किसी को नुकसान ना हो जाए। कैप्टन आसिम का कहना है कि 19 अगस्त से रस्से की मजबूती का काम शुरू कर दिया जाएगा। 18-19 को प्रिपरेशन करेंगे तो 19 को या 20 को हमारे पास 3 मीटर की फिर टाइट मिलेगी, जो जैसे कि आज है। तो होपफुली 20 से हम जो इसको पुल आउट करने का प्रोसेस। 21 अगस्त के बाद ही समंदर में ऊंची लहरें बनने का इम्कान है, मगर शिपिंग एजेंट का कहना है कि ऑपरेशन दोबारा शुरू करने का फैसला समंदर की कैफियत देखकर ही किया जाएगा। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा, अयाज राना, सिटी 21। एडिशनल सेशन जज घोटकी को मुबैना तौर पर धमकियां देने का मामला। साबिक डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर रहीम बख्श मेथलू कराची से गिरफ्तार। घोटकी पुलिस ने रहीम बख्श मेथलू को कराची से गिरफ्तार किया। एडिशनल सेशन जज घोटकी ने धमकियों का मुकदमा भी दर्ज कराया था, जबकि एडिशनल सेशन जज घोटकी को मुबैना तौर पर धमकियां देने का ये मामला है, जहां पर साबिक डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर रहीम बख्श मेथलू कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। घोटकी पुलिस ने रहीम बख्श मेथलू को कराची से गिरफ्तार किया। एडिशनल सेशन जज घोटकी ने धमकियों का मुकदमा दर्ज कराया था।
सिंध सरकार ने महकमा बहाली और कोऑपरेशन को सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा बराए सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेशन अख्तर नियायत का तबादला करके सेक्रेटरी महकमा बराए बहाली तैनात कर दिया गया है। सेक्रेटरी महकमा बराए बहाली नसीम का तबादला करके उन्हें महकमा बराए कोऑपरेशन तैनात कर दिया गया है। टेलीकॉम शोबे से अच्छी खबर है। पाकिस्तान ने मोबाइल फ़ोन की बरामदात का आगाज़ कर दिया है। इनोवी टेलीकॉम की जानिब से पाकिस्तान में तैयार करदा मोबाइल फ़ोन्स दुबई बरामद किए जा रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मोबाइल एक्सपोर्ट खुशाइंद करार दी है। उनका मज़ीद कहना है कि इनोवी टेलीकॉम की जानिब से 5,500 मोबाइल फ़ोन्स भेजे गए हैं। दीगर मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ भी एक्सपोर्ट सेक्टर में आ गए हैं। टैक्स रिलीफ मिलने के बाद इस साल गाड़ियों की फ़रोख्त में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता साल जुलाई 2020 के मुकाबले में जुलाई 2021 में गाड़ियों की फ़रोख्त में 13,509 यूनिट्स इजाफा हुआ है। 2021 में मकामी कारसाज कंपनियों की फरोख्त में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पाकिस्तान ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक जुलाई 2020 के मुकाबले जुलाई 2021 में 13,259 नई गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा हुआ। जुलाई 2020 में 11,659 गाड़ियों की फरोख्त के मुकाबले में जुलाई 2021 में 24,918 यूनिट्स फरोख्त हुए। माशी माहिर मुजम्मिल असलम का कहना है कि नए माली साल के बजट में 1,000 सीसी तक की गाड़ियों पर टैक्स रिलीफ दिया गया है, जिसके सबब जुलाई में गाड़ियों की खरीदारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान में जुलाई 2021 के महीने में गाड़ियों की फरोख्त का एक नया रिकॉर्ड सामने आया। लगभग 25,000 गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान में नई गाड़ियां फरोख्त हुई हैं। जून के महीने में बजट आया था और हुकूमत ने गाड़ियों में टैक्स रिलीफ दिया था। छोटी गाड़ियों में खसूसी तौर पे दिया था 660,000 सीसी में, और जिसकी वजह से जो एक छोटी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है पाक सुजुकी, उसके जो है 15,000 गाड़ियां सिर्फ जुलाई के महीने में सेल हुई है। पाक सुजुकी मोटर कंपनी की फरोख्त जुलाई 2020 में 4,991 यूनिट्स के मुकाबले 15,181 यूनिट रही। रिपोर्ट के मुताबिक इंडस मोटर की जुलाई 2020 में 4,043 यूनिट्स के मुकाबले 6,713 यूनिट्स फरोख्त हुए, जबकि होंडा मोटर्स की जुलाई 2020 में 2,467 यूनिट्स के मुकाबले 2,307 यूनिट्स फरोख्त हुए। बैरूनी कर्जों और कोरोना वैक्सीन की अदायगी पर तलब में इजाफे के बायस डॉलर मजीद महंगा हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे महंगा हुआ और 163 रुपए 45 पैसे से बढ़कर 164 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान डॉलर की कीमत 60 पैसे बढ़कर 163 रुपए 70 पैसे से 164 रुपए 30 पैसे पर हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले ओपन मार्केट में यूरो 152 रुपए 50 पैसे और बरतानी पाउंड 227 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि सऊदी रियाल 10 पैसे बढ़कर 43 रुपए 60 पैसे तक पहुंच गई। फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का कहना है कि बैरूनी कर्जों और कोरोना वैक्सीन की दरामद की मद में 24 करोड़ डॉलर की अदायगी पर रुपए पर दबाव देखा गया। डॉलर महंगा होने से बैरूनी कर्ज भी बढ़े और दरामदी अशिया भी महंगी हो जाएंगी। 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर डॉलर जो 164 की पर ट्रेड हुए, जो कि पिछले गुज़श्ता 10 माह की बुलंद तरीन सतह है, और जिसके डॉलर का रेट बढ़ने से पाकिस्तान के कर्जे भी बढ़े और पाकिस्तान की मैशत को धचका लगा है। और जो कि ये पिछले मई में डॉलर का रेट जो था वो 152 रुपये था और उससे बढ़ते बढ़ते जो है आज 164 तक पहुंच के 12 रुपये बढ़ा है। ये बहुत बड़ा जो है झटका है पाकिस्तानी रुपये के लिए, पाकिस्तानी मैशत के लिए, पाकिस्तानी कर्ज़ों के लिए। और हुकूमत जो है इस मसले में जो है बिल्कुल खामोश है। मैं समझा हुकूमत को स्टेटमेंट देने चाहिए। सारे इम्पोर्टर भी परेशान है और इन्वेस्टर भी परेशान है। माहिरीन का कहना है कि IMF की जानिब से 2 अरब 77 करोड़ डॉलर की कर्ज की मंजूरी हो गई है। ये रकम 23 अगस्त तक पाकिस्तान को मिलने की उम्मीद है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने और रुपये पर दबाव कम होने का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से शहर में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल सैयद, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत की याद में कराची में जुलूस अज़ा का एहतमाम जारी है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में इस वक्त भी मजालिस अज़ा जारी है। 6 मुहर्रमुल हराम का दिन, वो दिन जिस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे कमसन शहज़ादे शहज़ादा अली असग़र की याद में ये दिन मनाया जाता है। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में झूले बरामद किए जाते हैं और नोहखानी और सीना ज़नी का एहतमाम किया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में, जहाँ पर 6 मुहर्रमुल हराम का जो जुलूस है वो बरामद हुआ है। अज़ादारान इमाम हुसैन जो हैं वो अलम अब्बास को बुलंद करके इस जुलूस में शामिल हैं। हर आँख अश्कबार है और नोहखानी और मातम जो जारी है उसका सिलसिला जारी है। खुसूसी ये अलम है जो शाह फैसल कॉलोनी के इलाके से बरामद किए जाते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से ये अलम जो है वो बरामद किए जा रहे हैं। और ये जुलूस जो बरामद करने वाले जो मुंतज़मीन हैं उनका कहना है कि खुसूसी तौर पर इन अलम को बनाया गया है और हर 6 मुहर्रम को ये अलम जो हैं वो कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 से बरामद किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा जुलूस है और इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन जो हैं वो शरीक हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात हैं। पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद हैं, रेंजर्स के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए इस जुलूस अज़ा में मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिल सैयद आपका। मुहर्रमुल हराम में जहाँ मजालिस अज़ादारी और ज़िक्र इमाम हुसैन की महाफिल का इनेकाद किया जाता है, तो दूसरी जानिब शुहदाए करबला के नाम पर मन्नतें मुरादें भी मांगी जाती हैं। मुहर्रमुल हराम में शुहदाए करबला के नाम पर मन्नतें मानी जाती हैं। शिया हज़रात इमाम बारगाहों में और मजालिस व मातमी जुलूसों के दौरान मन्नतें मांगते हैं, जबकि सुन्नी ज्यादातर ताज़िया के जुलूस में मन्नतें मुरादें मांगते हैं। मुहर्रम के दौरान खुसूसी तौर पर मानी जाने वाली ज्यादातर मन्नतें औलाद, शादी और रोजगार व मुलाजमत के लिए मांगी जाती हैं। सोल्जर बाजार के दुकानदारों का कहना है कि शुहदाए करबला से मंसूब तबर्रुकात में अलम, पटका, पंजा, झूला, कड़े, छल्ले और दीगर अशिया की तैयारी और फरोख्त के लिए दुकानों के अलावा खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। ख़वातीन आती ज़्यादातर वो छल्ले वल्ले लेती है, 14-15 चूड़ियाँ हैं मन्नत की वो लेती है। बच्चों के टी शर्ट वगैरह है जो पहनते हैं, या हुसैन का लब्बैक या हुसैन का अली वारिस का, इस तरह टी शर्ट वगैरह पहनते हैं। बहुत सारे लोग अकीदे से आते हैं, हर कोई कौम आती है, ये नहीं कि शिया लोग ये आए, बहुत सारे तकरीबन सभी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सुन्नी सारे भाई आते हैं अपना। बाज़ लोग मन्नतों के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं और बाज़ अफराद अपनी मन्नत पूरी होने पर चढ़ावे के लिए तबर्रुकात लेते हैं। हथकड़ियाँ होती हैं, बेड़ियाँ वगैरह होती हैं, कलावे होते हैं, झूले हैं, अलम हैं, ये सब चीज़ें मन्नत के हवाले से भी होती हैं। 8 मुहर्रम को जुलूस बरामद होते हैं, 10 को तो उसमें अलम वगैरह उठाए जाते हैं। ये झूले होते हैं, बारगाह में भी लोग रखते हैं। बाकी एक इसके अलावा 6 को उठाते हैं शहज़ादा अली असग़र के नाम से मंसूब करके। तबरुकात के अलावा अलम के पटकों पर कढ़ाई और कशीदाकारी का काम भी जारी है, जो आशूरा के जुलूस में निकाले जाने वाले अलम पर चढ़ाए जाते हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा समीन नवाज, सिटी 21। वाक़या करबला के बयान के लिए मरीसे ने अरब, रोज़ा ख्वानी ने ईरान और सूस ख्वानी ने हिंदुस्तान में फ़रोग़ पाया। मुस्लिम के तैयारी हुई। सोस के लफ्जी व लग़वी माने दर्द, तकलीफ और रंजो गम के हैं। बर सग़ीर में इसका आगाज़ 300 बरस कबल हुआ। मारूफ मुहक़्क़िक़ और फ़न सोस ख्वानी पर लिखी गई अव्वलीन किताब के मुसन्निफ़ अकील अब्बास जाफ़री के मुताबिक करबला से लुटे काफ़िले की जब मदीने वापसी हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बशीर इब्न जज़लम को हुक्म दिया कि वह अहले मदीना को अशार के ज़रिए काफ़िले की इत्तला दे। बशीर इब्न जज़लम को पहला सोस ख्वां और मरसिया ख्वां कहा जा सकता है। उन्होंने बशीर इब्न जज़लम को हुक्म दिया कि आप ये जो वाक़या हुआ है करबला का, इसको अपने तौर पर वो लहन में पढ़कर मदीने वालों को सुनाएं। मदीना को जब वो वाक़या सुनाया उन्होंने पढ़कर, तो वो पूरा अहले मदीना जो है वो बाहर निकल आया। और वो अशार में पढ़ने का हुक्म इसलिए दिया था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन जानते थे कि जो बात शेर में कही जाती है और जो बात लहन में कही जाती है उसका असर नस्र की बनिस्बत दुगना होता है। यहीं से हमारे मरसिए की भी बुनियाद पड़ी और यहीं से हमारे सोसखानी की भी बुनियाद पड़ी। मजलिस आज़ा का आगाज़ यूँ तो तिलावत कलाम पाक और हदीस के साथ से किया जाता है, लेकिन मजलिस का बाकायदा आगाज़ सोसखानी से होता है। सोसखान सामने रखे तकिए पर बयाज रखता है, जिसे बस्ता कहते हैं। सोसखानी में रुबाई, कता, सोस, सलाम, बैन और मरसिया पढ़ा जाता है। हमनवाओं को बाजू और उस्ताद को सोसख्वां कहते हैं। पाकिस्तान के मशहूर सोसख्वानों में फ़ेरोज़ अली करबलाई, आगा मसूद मिर्ज़ा, रज़ी हसन खान, सिब्तैन अहमद नकवी,
उस्ताद माशूक अली खान, इज्जत लखनवी, आफ्ताब अली काजमी, अजीम उल मोहसिन, मज़ाहिर अली काजमी और सिप्ते जाफर शहीद का नाम शामिल है। कराची में कदीम सोजखानी का अंदाज आज भी राइज है और माजी के उस्ताज़ा के बच्चों और शागिर्दों ने इस फन को बखूबी जारी रखा है और आज भी ये मजलिस का लाजमी जुज़्व है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रजा इस्फहानी, सिटी 21। वफाकी वज़ीर असद उमर ने हिरो के रूहानी पेशावर पीर सुबकत अली रशीदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। असद उमर ने पीर पगाड़ा से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ भी की है। पाक बहरिए के जहाज़ PNS जुल्फ़कार का अलजज़ायर का दौरा और दो तरफ़ा बहरी मशक़ों का इनेकाद किया। अलजज़ायर की बंदरगाह आमद पर मेज़बान बहरिया के हुक्काम ने पाक बहरिए के जहाज़ का पुरतपाक भी इस्तकबाल किया। अलजज़ायर आमद से कबल PNS जुल्फ़कार ने मराकशी बहरीन के जहाज़ का भी इस्तकबाल किया।